क्यों बंद किया? बजाओ। क्या बात? देव, हमने भोलेनाथ जी से प्रार्थना की थी कि हमारे बेटे की शादी में हमारे बड़े भाई आए और उसे आशीर्वाद दे, उसकी शादी में शामिल होकर खूब नाचे गाए। और देखो, भोलेनाथ जी ने तरीका निकाल ही लिया। बजाओ। जा, जल्दी से थाल लेकर आ। ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है। माँ जी, शाबाश, चल चल। यश, यश, सुन हमारी बात। दूल्हे को थाल दे दे। देख रहे, वेरी गुड। ढोल क्यों बंद किया? बजाओ। बुआ, क्या ये? नानी माँ, सॉरी बुफा, सॉरी, होश में आइए। देखिए दुश्मनों के पास खड़े हम। चलिए बुफा जी, चलिए आराम से। महादेव, हम भी चलते हैं बेटा। जी माँ जी।
ये लो फटाफट लेके जाओ। ओ उनको बुलाओ। हाँ ये लो संभाल के। ये ना वो भी दो। मोगरा ये सब छोड़ो बेटा, हमारे साथ में कुछ बात करनी है। आओ बैठो बैठो बैठो। क्या? देखो बेटा, अथक प्रयास के बाद हमने तुम्हें उस बड़े घर की बहू बना दिया। अब तुम हमारे साथ ये गरीबी की जिंदगी नहीं जियोगी, बस्ती में नहीं रहोगी, बड़े महल में रहोगी। लेकिन बेटा अब ससुराल में हमारी अम्मा नहीं रहेंगी तुम्हारा साथ देने के लिए। तुम्हें सब कुछ खुद से संभालना होगा। बात तो सही है अम्मा, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बस हम नर्वस ही हो रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारा भांडा ना फूट जाए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बात याद रखना, जब तक तुम्हारी ये अम्मा जिंदा है ना, तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देगी। सब संभाल लेंगे। अरे प्यारी बिटिया। पप्पू भाई, वजनदार सामान नीचे, हल्का ऊपर है। जल्दी जल्दी जाइए जाइए, जल्दी आना। हाँ ठीक है। अरे 1-1 किलो बालूशाही के डब्बे बनवाइए, सारे कार्डों के साथ में जाएंगे वो। भाभी वितु माँ और पापा जी इतनी मन से तैयारियां कर रहे हैं। हमारी बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मोगरा और उसकी फैमिली ना अच्छी निकले, इनका दिल ना टूटे। हम भी यही चाहते हैं। लेकिन मोगरा और उसकी फैमिली अगर सही नहीं हुई ना, तो हमें उन्हें रोकना होगा। ऑफ कोर्स रोकेंगे, हमें रोकना ही पड़ेगा। लेकिन मोगरा की फैमिली अच्छी है या नहीं, ये तो तब पता चलेगा ना जब हम सिकंदर से मिलेंगे। भाभी पता चल गया ना कि वो चाय की टपरी पे रोज 5 बजे जाता है। अभी 3:30 बजे हैं, 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में अगर हम यहाँ से निकल के वहां पहुंच गए ना, तो कुछ हो सकता है। सही कह रही हूँ। लेकिन रजीब, हमें एक बात समझ में नहीं आई है। मतलब हम तो शादी की तैयारियों में बिजी रहेंगे, तो ऐसे छुपते छुपाते कैसे जाएंगे? मुश्किल होगा ना। कुछ सोचते हैं। हम सोच रहे थे कि नर्मदा, नर्मदा, हमारे कुर्ते का बटन टूट गया है, लगा दोगी जरा? केतु बेबी, देख रहे हो ना हमारा हाथ खाली नहीं है, और शादी की बहुत सारी तैयारियां पड़ी हैं, वो भी करनी है। अरे अब एक काम करो तुम ना, कम्मो दीदी और या फिर प्रिया के पास चले जाओ, उनसे करवा लो। अरे अब सच में उनसे लगवा लें क्या? हाँ कर देंगे वो। ठीक है। भाभी आप जाइए ना, ये हम बना देंगे, आप जाइए। अरे हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। भाभी आपके केतु बेबी ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनकी आवाज में कितनी अर्जेंसी थी। वो चाहते हैं कि आप उनके कुर्ते को सीते। तो जाइए ना अपने केतु बेबी के पास, प्लीज जाइए, वरना वो फिर से आ जाएंगे। नर्मदा बेबी, नर्मदा बेबी। बदमाश, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? एक कान खजूरे, इधर आओ, यहाँ बैठो, एनवलप्स भरने में हमारी मदद करो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, काम चोर कहीं कि अपना काम खुद से करो, बहुत सारा काम बाकी है हमारा।
क्या कब क्या काम है तुम्हारे पास? विल्ले कहीं के। क्या हूँ? आई लव यू। क्या बकवास है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये क्या लिख के दे रही हो मैं? हमने लिखा है? ये तुमने लिखा है? दिमाग का फ्यूज उड़ गया है क्या तुम्हारा? ओह, या तो ये मिसाइल किसी और का था और गलती से तुम्हारे पास आके लैंड हो गया है, या फिर तुम इस पे लिख करके ना जबरदस्ती अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रही हो हमसे। हमारी फीलिंग? सुनो रज्जी, तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं हम, पकड़ो इसे आगे बढ़े। ये ना हमारे सामने भोलेपन का नाटक मत करो। ये स्कूल कॉलेज के लफंडर लड़कों वाली हरकत ना तुम ही कर सकते हो, हमें पता है तुमने किया ये। कर सकते हैं हम हरकत, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, बाकी और लड़कियों के लिए। शक्ल देखी तुमने अपनी? फाड़ दिया। जब से हमारी शादी हुई ना नर्मदा से, रोमांस करना ही भूल गई है ये। पता नहीं किन कामों में मुझे रहती है ये। केतो जी 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 पापा आए। लगता है हमारे बच्चों में प्यार बढ़ रहा है। जब लिख ही दिया तो आपने फाड़ा का है? वैसे आप मुंह से भी बोल देती ना तो हम मान जाते हैं। अरे नहीं नहीं, नहीं हम समझ गए, हमारे लिए बनाया ना, हमारे लिए बनाया ना। विद्या, विद्या, सर खाम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। प्यार के दुश्मन घूम रहे हैं हमारे घर के अंदर ही। पापा क्या हाल? ओए केतु, अरे मामा आ रहा हूँ यार। जब देखो बीच में आ जाते हैं, पता नहीं कहां से। ओ, आपकी सड़क है? हाँ? कहीं भी गाड़ी लगा दोगे? पता नहीं है? ये हमारे आने जाने की जगह है। गाड़ी हटाओ, हटाओ यहाँ से। सब सिर्फ 2 मिनट, सामान रखना। नहीं, गाड़ी तो हम हटवाते हैं। इस गाड़ी के चारों टायर फाड़ के इसकी यहीं समाधि बना देंगे। सब 2 मिनट। हंटिंग नाइफ ना हो हमारा। साहब जी, विश्व हंटिंग नाइफ ना हो हमारा। सब 2 मिनट में हटा देंगे। साले फाड़ दो इसके टायर। जाओ।
इनकी तरफ से हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। इन बेचारों को सच में नहीं पता कि गाड़ी कहां पर लगानी है। हम गाड़ी अभी हटवाए देते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। असुविधा के लिए खेद है और धैर्य रखने के लिए धन्यवाद। ओए विश्वा, हमें बात सुनो। इधर हमारी बात सुनो। देखो ऐसा है, तुम्हारे फूफा जी जो है ना, उनको वही वाला टॉनिक वाटर हर रोज पिलाया करो जो कल रात को पी के आए थे। टॉनिक वाटर के सुरूर में दुश्मनी भुलाकर ऐसा नाचे का पता है तुमको? तो हमको तो ये लग रहा है कि दुश्मनी भुलाने का यही तरीका है कि उनको हर वक्त टल्ली रखो, समझे? मैं समझ गया फूफा जी। वो मामा बहुत बढ़ चढ़ के इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो भिखारी अपनी औकात भूल गया है। कल रात नशे में आपने इनसे गले लगाया तो, और ऊपर से नानी मानी भी उन्हें नेक दे दिया। बस सर पे चढ़ के बैठ रहे हैं। कुछ करिए जिससे इनकी बोलती बंद हो जाए मामा। केतु दादा। हाँ अच्छा, ये लो, ये गाड़ी पे लगाने हैं। लगा देते हैं अभी ना। क्या कह रहे थे तुम उससे? कि हमें जाके आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। वैसे हम तुम्हें बता दें कि अभी अभी आईने में हमारी शक्ल देख के ही आ रहे हैं, और हमें ये तो पता है कि हम ऐसे लग रहे हैं कि कोई भी हमें देखता रह जाए, उसका मुंह खुला का खुला रह जाए, जैसे कि तुम्हारा। वहाँ तो तुम्हारे जैसी चुड़ैल और पिचाशनी को तो आता ही है ना, वो जादू टोना टोटका करना, और फिर हमारे जैसे शरीफ सुशील और सुंदर लड़के को फंसा लेना। सब समझते हैं हम, सुंदर तो तुम लगोगी ही ना। चलो, तुमने ये तो माना कि हम सुंदर लग रहे हैं। कल तक तो तुम ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि हम तुम्हारी दी हुई ये साड़ी पहनेंगे, पर हमने क्या कहा था कि इस बजट फ्रेंडली साड़ी में भी हम आग लगा देंगे। तो क्यों? ऐसा है मिस्टर धीरज महादेव, ये सस्ती साड़ी पहनकर हमारी वैल्यू कम नहीं होगी, इस साड़ी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और तुम देख लेना, इस बजट फ्रेंडली साड़ी में भी हम आग लगा देंगे। चला डाला ना।